हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि मोनोटोनिसिटी बाय डिफरेंशिएशन चेक करते वक्त कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो आज इस लेक्चर में जानेंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल बाय फंडामेंटल थ्योरम, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे बाय डिफरेंशिएशन, और जो कंडीशन है ये मेथड लगाने के लिए वो ये है कि द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो ये मेथड फेल कर जाएगा भाई। देखते हैं क्या है ये मेथड। आपको हो सकता है पता हो, लेकिन रिवाइज करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाएंगे। अच्छी बात है, रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन डी है, उसके एक सबसेट की बात कर रहे हैं एस, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है फॉर दिस एंटायर सबसेट एस, तब तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, या उसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल लो ओवर द इंटरवल एस। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो डायरेक्टली जंप मत कर देना कि भाई ये तो नॉन डिक्रीजिंग होगा। उसमें दो केसेस आते हैं और ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ध्यान से देखना भाई, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर इक्वलिटी होल्ड करेगी डिस्क्रीट पॉइंट पर। इक्वलिटी मतलब ये इक्वल टू जीरो। तो अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हुआ डिस्क्रीट पॉइंट्स पर, बाकी हर जगह पर इट इज पॉजिटिव, देन ऑल्सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर एफ डैश एक्स किसी इंटरवल में जीरो हुआ देन दिस फंक्शन विल बी नॉन डिक्रीजिंग। अगर ये डिस्क्रीट वाली बात समझ में नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम्पल्स लेकर इसको समझेंगे। देखो भाई, y इक्वल टू एक्स क्यूब ये इंक्रीजिंग है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ग्राफ बनाकर हमने लास्ट लेक्चर में चेक किया था। लॉजिकली भी हमको पता है कि अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्यूब भी इंक्रीज होगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं सो दैट इज 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। बट वो जो पॉइंट है x इक्वल टू जीरो वो एक अकेला पॉइंट है, तो वो डिस्क्रीट हो गया। तो इवन इफ द डेरिवेटिव इज नॉन नेगेटिव, इक्वल टू जीरो भी हो रहा है, तब भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। हो सकता है कि कहीं आपको सिर्फ ये पार्ट देखने को मिले और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए डायरेक्टली ये लिखा हो कि फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है। बट यहां पर मैं आपको ये सिद्ध करके बता रहा हूं कि अगर डिस्क्रीट पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होता भी है कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन इज स्टिल इंक्रीजिंग अगर बाकी हर जगह पर इट इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहां पर तो एक सिंगल पॉइंट था जहां पर भाई इक्वल टू होल्ड कर रहा था। ये एक और एग्जांपल देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स विल बी जीरो फॉर एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि वहां पर cos x की वैल्यू -1 होगी। पाई पर ये चीज जीरो बन जाएगी, 3 पाई पर ये चीज जीरो बन जाएगी, 5 पाई पर ये चीज जीरो बन जाएगी। सो देयर आर इनफाइनाइट सच पॉइंट्स वेयर द इक्वलिटी होल्ड्स, बट all these points, even they are infinite, they are discrete। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हमने एकदम स्टार्टिंग में डिस्क्रीट सेट के बारे में बात करी थी। पाई से लेके 3 पाई के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। इनफैक्ट कोई से भी दो नंबर लिख लो, भले कितने भी क्लोज लगे आपको, ये दोनों नंबर भी डिस्क्रीट हैं। 0.1 और 0.001 के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। डिस्क्रीट को अपन इस तरीके से लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। आई एम श्योर आपको ये सब बातें तो पता ही है। तो डिस्क्रीट पॉइंट्स पर अगर एफ डैश एक्स जीरो होता भी है और बाकी हर जगह पर इट इज पॉजिटिव,
then also the function is increasing. It is not non decreasing, it is increasing. लेकिन हाँ, किसी इंटरवल में वो 0 हो जाए, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव 2x जो कि इस इंटरवल में पॉजिटिव है और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये पूरे इस इंटरवल में 2 से लेके 6 तक के, चलो ये 6 तो मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, इनकेस किसी को कोई डाउट हो, ये लो 2 से लेके 2.00001, ये भी एक इंटरवल है। इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इस पूरे इंटरवल में y डैश 0 आ रहा है। दिस फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। क्लियर? जैसे स्टेटमेंट्स हमने इंक्रीजिंग के लिए लिखे हैं वैसे ही स्टेटमेंट्स, अगर f डैश x लेस देन 0 है फंक्शन डिक्रीजिंग, अगर f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है वेयर इक्वलिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, अगेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और अगर f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है वेयर इक्वलिटी होल्ड्स फॉर एन इंटरवल, देन इट इज नॉन इंक्रीजिंग। ओके, चलिए अब बात करते हैं वो जो एग्जाम्पल पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आई एम श्योर उसका आंसर अब तक आपको मिल गया होगा, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन y इक्वल टू 1/x। अगर उसको हम डिफरेंशिएट करें तो -1/x² आता है। -1/x² इज डेफिनेटली नेगेटिव, बट ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग नहीं है, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये लफड़ा क्यों हुआ? क्योंकि y इक्वल टू 1/x 0 पर डिसकंटिन्यूस है। तो ये जो हमारा तरीका है डिफरेंशिएट करके मोनोटोनिसिटी चेक करने का, वो फेल कर गया, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। दिस फंक्शन इज डेफिनेटली कंटिन्यूस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। तो यस, 0 टू इंफिनिटी में 1/x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फ्रॉम -infinity टू 0, अगेन उस इंटरवल में भी ये फंक्शन डिक्रीजिंग है क्योंकि वहां पर फंक्शन कंटिन्यूस है। अब अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ तब क्या करेंगे? देन वी विल गो टू द बेसिक्स, फंडामेंटल थ्योरम है ना भाई। ओके, चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? इंक्रीजिंग ln x कंटिन्यूस फंक्शन, tan इनवर्स x कंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई। अब ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन इन जनरल 1/3x नेगेटिव भी हो सकता है। खैर यहां पर नहीं होगा, क्योंकि अगर लॉग की डोमेन के हिसाब से जाएं तो x पॉजिटिव है, तो 1/3x भी पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, f डैश x ग्रेटर देन 0, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? आंसर इज 1। जिनका आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिनका नहीं आया है देख लीजिए भाई। ये जो फंक्शन है ये ऑब्वियसली कंटिन्यूस है। जब x -infinity को अप्रोच कर रहा है, देन दिस फंक्शन इज अप्रोचिंग टू -infinity। सिमिलरली जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब भी fx इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव, ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव, ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव, +1 आ गया, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। f डैश x ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब ये फंक्शन -infinity से लेकर +infinity तक जा रहा है इंक्रीज होते हुए। कैसे जा रहा है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ग्राफ एंड एवरीथिंग, बट ये इंक्रीज होते हुए जा रहा है। अब अगर ये इंक्रीज होते हुए जा रहा है तो ये x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? एक ही बार कट करेगा ना। एक से ज्यादा बार कर दिया तब तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ ही नहीं भाई। अगर एक से ज्यादा बार कट किया
तो पहले ऐसे जाएगा ऊपर, फिर नीचे आना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर ऊपर जाएगा तो चलो 3 बार हो गया, बट अगर ऐसे आके ऐसे नीचे गया 2 बार कट करने के लिए, तो ये इंक्रीजिंग कैसे हुआ? इंक्रीजिंग है मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के ये हर वैल्यू को एक ही बार अज्यूम करेगा, तो उन वैल्यूज में 0 भी आएगी. सो दिस फंक्शन विल कट एक्स एक्सिस ओनली वंस, देयरफॉर दिस इक्वेशन विल हैव ओनली 1 रियल रूट. ऐसे तो टोटल 7 होंगे भाई. n डिग्री के पॉलिनोमियल के n रूट्स होते हैं, ये बात हमको पता है, बट रियल रूट 1 होगा, बाकी 6 इमेजिनरी होंगे. उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है. हम तो बढ़ते हैं आगे भैया. चलिए इस क्वेश्चन को आंसर करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं. जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई. पहले तो डिफरेंशिएट कर देते हैं भैया. एफ एक्स रेज टू पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स. इसमें भी एफ डैश एक्स आएगा, इसमें भी एफ डैश एक्स आएगा. मैं तीनों को एक साथ लिख लूंगा. तो ये एफ डैश एक्स मैंने बाहर लिख दिया. इसका डिफरेंशिएशन 5, उसको मैं इधर लिखता हूं. अब देखिए भाई जरा ध्यान से. a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मिनिमम होती है माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो 3 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू -5. मिनिमम -5 है, ये बात का ध्यान रखना. तो 5 प्लस किया, सो दिस विल बी फ्रॉम 0 to 10, है ना भाई. इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू घटे 5. 5 प्लस कर दिया तो इसकी रेंज आ गई 0 से 10. खैर रेंज में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है कि दिस थिंग इज नॉन नेगेटिव. ओके, अब देखना भाई पहले स्टेटमेंट की तरफ. जी एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. अगर एफ एक्स इंक्रीज हुआ तो उसका मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दो, वेयर इक्वलिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स. तो भाई देखो ऐसा है कि ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखी है ना, ये क्वाड्रेटिक है एफ एक्स में. इस क्वाड्रेटिक का ए 3 पॉजिटिव, डी 36 माइनस 48 बोले तो घटे 12 वो नेगेटिव. तो इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव. ऐसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. तो ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखी हुई है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये जो क्वांटिटी थी ब्रैकेट में वो पॉजिटिव, ये चीज नॉन नेगेटिव. सब कुछ डिपेंड करता है अब इस एफ डैश एक्स पर. अगर ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया या नॉन नेगेटिव बोल दो, वेयर इक्वलिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स, तो अगर ऐसी कहानी हो गई तब तो जी डैश एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. और यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है अगर डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स पर, यहाँ पर भी इक्वलिटी होल्ड करती है डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स पर, तो इस पूरे केस में भी इक्वलिटी होल्ड करेगी एट डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स पर. या पॉजिटिव लेकर समझ लो. तो अगर ये चीज पॉजिटिव हो गई तो जी डैश एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा. खैर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूंगा. तो यहां से आ गया कि अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो जी एक्स भी इंक्रीजिंग है. सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो भाई अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो ये चीज नेगेटिव हो गई. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव है. इनका रिजल्टेंट क्या होगा ये हम बोल नहीं सकते. नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव. वी कांट कमेंट. इसलिए अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो ये कहना जी एक्स डिक्रीजिंग है वो गलत बात है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है.
सो दिस इज आवर आंसर। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।